हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 13.4 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में प्रश्नावली 13.4 के सारे प्रश्नों को आज सोल्व करेंगे। चलिए आइए पहले इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली आपका ये कितना होगा, तो 13.4 होगा। तो लिख लिए 13.4 प्रश्नावली। अब देखिए इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 3-4 फार्मूला। तो पहले वो 3-4 फार्मूला हम आपको बता देते हैं। देखिए पहले आप एक होता है छिन्नक। क्या होता है? छिन्नक। ये छिन्नक के बारे में आप समझिए, ये छिन्नक क्या होता है। तो देखिए जैसे आपका ये मान लीजिए, ये आपका क्या है बताइए आप लोग। ये आपका एक शंकु है। ये क्या है? तो ये आपका क्या है? तो एक शंकु है। एक ये शंकु है, ये शंकु है आपका। अगर ये शंकु को हम ये बीच से काट देते हैं, क्या करते हैं, ये बीच से अगर काट देते हैं तो ये आपका क्या बनता है? तो छिन्नक बनता है। क्या बनता है? तो छिन्नक बनता है। इसको काटेंगे तो देखिए किस प्रकार से ये बनेगा फिगर आपका। कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बन जाएगा। ये हुआ, और नीचे के पार्ट आपका हो जाएगा जैसे है वैसे सेम बन जाएगा। ये आपका क्या हुआ? ये आपका छिन्नक बन गया। ये आपका छिन्नक हो गया। तो देखिए छिन्नक में आपका दो त्रिज्या होता है। क्या होता है? तो दो त्रिज्या होता है छिन्नक में। तो देख लीजिए ये आपका त्रिज्या, इसका नाम R1 दे देते हैं। R1 जिसे इसको लिख देते हैं, ये आपका R1 होगा और नीचे आपका R2 होगा। और ये आपका ऊंचाई होता है, ये आपका ऊंचाई, इसको S से डिनोट करते हैं। और यहाँ से ये दूरी जो हो जाएगा आपका L। एल इसको क्या बोलते हैं? एल बराबर तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तो तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई। तो ये बात आपको समझ में आ गया है कि शंकु को काटने से छिन्नक का निर्माण होता है। किसके काटने से? तो शंकु को काटने से छिन्नक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप याद रखिए सूत्र, यहाँ लिख लीजिएगा सूत्र। सूत्र लिखने के बाद आप एक नंबर में लिखिएगा छिन्नक का आयतन। क्या लिखिएगा? छिन्नक का आयतन। देखिए छिन्नक का आयतन क्या होता है? ये होता है 1/3 h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हो गया आपका छिन्नक का आयतन। क्या हुआ? ये आपका छिन्नक का आयतन हो गया। दूसरे नंबर में आप फॉर्मूला याद रखिएगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब ये बाहर बाहर वाला भाग का क्षेत्रफल। तो ये बाहर बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो देखिए पाई एल। देखिए पाई ये आपका एल होगा। देखिए ये पाई एल इंटू बड़का आर, ये देखिए R1 प्लस R2। ये आपको ये हो गया छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 नंबर में जो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ये एक वृत्त हुआ आपका, दूसरा वृत्त ये ऊपर वाला हुआ। ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल अगर जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले क्या है? तो पाई एल इंटू बड़का आर, ये R1 प्लस R2। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए फिर प्लस लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर। देखिए ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आप प्रश्नावली मेरे जैसे ही लिख लीजिएगा 13.4। उसके बाद छिन्नक हेडिंग दीजिएगा। छिन्नक हेडिंग देने के बाद पहले आप शंकु का फिगर बनाइएगा। शंकु के फिगर बनाने के बाद बीच से कट करके आप छिन्नक का फिगर बनाइएगा जिस प्रकार से हम बनाए हैं। उसके बाद आप सूत्र लिखिएगा और ये तीनों सूत्र को आप लिख लीजिएगा। ये सूत्र लिखने के बाद अब चलिए आपके प्रश्नावली में जाते हैं। अब देखिए आपके प्रश्नावली में क्या दिया गया है।
ध्यान दीजिएगा पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न पर अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिए क्या दिया गया, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। किसके आकार का है? तो शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस पेज को उल्टा देते हैं और तो आइए फिर से यहाँ पे आप लोग मेरे साथ। हाँ, तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 होगा। क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 में आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो क्या दिया गया है, एक शब्द आया धारिता। धारिता लिख लीजिएगा, धारिता का मतलब आयतन होता है। ये बात आपको क्लियर हो गया कि धारिता का मतलब क्या होता है? तो आयतन होता है। तो उस बात को लिख लीजिए। अब देखिए प्रश्न बनाइए। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो छिन्नक का फिगर अभी आपको बताए हैं, ये आपका छिन्नक होता है। क्या होता है? तो ये आपका छिन्नक होता है। इसको इधर से मिला दीजिए, ये आपका हो गया मुंह बंद। और ये देखिए ये वाला भाग आपका हो गया शंकु के आकार का होगा, तो ये आपका बन गया छिन्नक। ये क्या बन गया? छिन्नक। इसका एक रेडियस ऊपर वाला होता है त्रिज्या, और ये आपका ऊंचाई होता है, और ये एक त्रिज्या होता है। क्या होता है? ये एक त्रिज्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका ऊंचाई दिया गया है। देखिए h बराबर दिया गया है कितना? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? तो 14 सेंटीमीटर। और देखिए इसको अगर R1 मानते हैं, R1, इसको मान लेते त्रिज्या को R2, R2 मान लिए। तो देखिए व्यास दिया गया है, एक त्रिज्या का व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, रेडियस 2 सेंटीमीटर। और एक व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए उसके बाद आयतन निकालना है, तो अब लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है में लिखना है छिन्नक की ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया है? तो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे छिन्नक की छिन्नक की त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर है। ये लिख लिए। अब देखिए अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? तो प्रश्न से लिखने के बाद क्या करेंगे? तो अब ध्यान दीजिएगा। तो अब प्रश्न से लिखेंगे छिन्नक का आयतन। क्या लिखेंगे? छिन्नक का आयतन। तो देखिए छिन्नक का आयतन क्या होता है? तो ये होता है 1/3 h इंटू R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये होता है आपका छिन्नक का आयतन। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब इसमें मान पुट करके सीधा आंसर निकालना। देखिए ये हो गया 1/3 गुना पाई का मान कितना लेंगे? 22/7 लेंगे। देखिए h का ऊंचाई का मान कितना दिया गया है? तो 14 सेंटीमीटर दिया गया है, इंटू R1। R1 किसको माने? ऊपर वाले को, तो 2 का स्क्वायर प्लस R2 नीचे वाला, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1। ये बंद हो जाएगा कोष्ट। अब देखिए काटिए। देखिए 7 दूना 14, 2 हो गया, तो 22 दूना 44 बट्टे कितना हो गया? 3। 44/3 इंटू कोष्ट में इसको जोड़िए सब। देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 2 गुना 1 2 हो गया। 2 हो गया। अब देखिए इसको गुना कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 44 गुना ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये 5 2 7/3। इसको अगर आप गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 308/3 आयतन है। तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका प्रश्न नंबर 1 है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 2 पे अब पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए प्रश्न नंबर 2 पे आप ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर ये देखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसमें आप भिविया लगा लीजिए। क्या भिविया लगा लीजिए, ये प्रश्न आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए 2 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिधि 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं, पेज को हटा दिया। आइए अब यहाँ पे तो आपका प्रश्न नंबर ये कितना होगा, तो 2 होगा। ये प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 2। ये प्रश्न नंबर 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 2 में आप ध्यान दीजिएगा, पहले एक फार्मूला लिख लीजिएगा। लिखिएगा तिर्यक ऊंचाई L। तिर्यक ऊंचाई L कैसे निकालते हैं, तो देखिए L निकालते हैं रूट अंदर R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ये आपका तिर्यक ऊंचाई L बराबर फार्मूला होता है। इस बात को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले एक छिन्नक बना लेते हैं। छिन्नक का आकार क्या है, तो एक छिन्नक बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक छिन्नक बनाते हैं। तो ये आपका एक छिन्नक हो गया। देखिए ये आपका क्या हो गया, तो एक छिन्नक हो गया। नीचे आपके शंकु का आकार के ये बनता है, तो इसको बना लेते हैं शंकु का आकार का। तो ये आपका एक त्रिज्या यहाँ होगा और ये आपका ऊंचाई हो गया, दूसरा त्रिज्या ये होगा। बना लिया। अब देखिए क्या दिया गया है, तो देखिए ये दिया गया है, इसको R1 मान लेते हैं, ये इसको R2 मान लेते हैं। इसका परिमाप दिया गया है, इसका परिमाप दिया गया है। देखिए परिमाप, इसका परिमाप दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक। और R1 का परिमाप मान लेते हैं, इसका परिमाप है 18 सेंटीमीटर। कितना है, 18 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मान लिया R1 का परिमाप 18 सेंटीमीटर और R2 का परिमाप 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए पहले मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि छिन्नक की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है, ये मान लिए। अब देखिए ये ऊपर वाले देखिए, ये एक वृत्त के आकार का है ना, ये एक वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr होता है। तो लिखेंगे, देखिए लिखेंगे वृत्त का परिमाप, लिखेंगे वृत्त का परिमाप। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2πr1 हो जाएगा, इसको R11 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए अभी पै का मान आप लोग नहीं रखिएगा, पै का मान रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। इसको काटिए, देखिए कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये 9 हो जाएगा। फिर देखिए R1 बराबर कितना हो जाएगा, 9/π हो जाएगा। यहाँ से R1 त्रिज्या निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए क्या करते हैं। अब देखिए इस ये वाला वृत्त पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला वृत्त पर अगर ध्यान दीजिएगा तो फिर लिखेंगे वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप ये क्या हो जाएगा, तो देखिए 2πr2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये देखिए 2 से काटेंगे तो ये 3 हो गया, तो R2 का मान कितना निकल गया, देखिए 3/π निकल गया, π सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे प्रश्न में दिया गया है छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है πl इंटू R1 प्लस क्या होता है, तो R2 होता है। ये हो गया आपका। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए अब देखिए पै को पै के जगह ही रहने दीजिए,
एल का मान दिया गया है, कितना दिया गया है प्रश्न में, देख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ये वाला देखिए आपका तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये आपका तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, तो उसको लिख लीजिए। अब देखिए एल का मान रख देंगे 4 इंटू, देखिए R1 का मान कितना है, R1 का मान देख लीजिए 9/π निकाले प्लस, देखिए ये R2 का मान कितना निकाले 3/π निकाले। अब देखिए ये हो गया पाई गुना 4, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका पाई हो गया, ये कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 9 + 3 12 हो जाएगा। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा तो आपका कितना निकल गया, बढ़ चुका 48 निकल गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका कितना निकल गया, तो ये 48 निकल गया। क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 2 था, जो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप अगले प्रश्न पर। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अगर आपको बनाना है तो आप बनाइएगा, जिस प्रकार से ये भाषा को पढ़ के पहले फिगर बनाइएगा, उसके पास जो भी डाटा दिया गया है उसको भरिएगा, फिर जो निकालने के लिए कहता है उसको निकालिएगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो फिर हम आपको ये 3 क्वेश्चन अगले वीडियो में बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।